त्रेता युग और द्वापर युग, ये दो काल जिनमें ऐसे दैत्यों ने जन्म लिया जिनके पराक्रम के आगे देवताओं ने भी घुटने टेक दिए। परंतु ऐसे पराक्रमी दैत्यों के वध के लिए किन 5 योद्धाओं ने जन्म लिया जिनके समक्ष महादेव भी नतमस्तक हो गए। तो शुरुआत करते हैं 5वें नंबर के सबसे कम शक्तिशाली योद्धा से। अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था जिसके कारण पांडवों की जीत सुनिश्चित हुई थी। अर्जुन के पास कई प्रकार के भयानक अस्त्र थे, पाशुपतास्त्र, रोडास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, यहाँ तक कि इंद्र का सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाला अस्त्र वज्रास्त्र, महेंद्रास्त्र इत्यादि। कर्ण में ही इतना बल था जिससे वह अर्जुन को हरा सकते थे। स्वयं देवता भी अर्जुन को नहीं हरा सकते थे। यहाँ तक कि नागों का राजा कहे जाने वाला तक्षक जब मनुष्यों के पशुओं को सांपों का भोजन बनाता था, जिस गाय की पूजा देवताओं के लिए हुई थी उसको भी तक्षक ने भोजन बनाया था, परंतु कोई देवता उनके रक्षण के लिए नहीं आया। परंतु अर्जुन ही ऐसा योद्धा था जिसने पशुओं की रक्षा के लिए सारी श्रेणी के नागों को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा यदि तक्षक उनके सामने नहीं आया तो वह इस सृष्टि के सारे नागों को विलुप्त कर देंगे, परंतु वह उनके समक्ष नहीं आया। तभी अर्जुन महेंद्रास्त्र छोड़ते हैं जिसके कारण सारे नाग धरती में समा जाते हैं। उनकी यह शक्ति देख के तक्षक उनसे क्षमा मांगता है। कई वर्ष पश्चात जब पांडवों को अज्ञातवास होता है तब अर्जुन एक वन में महादेव की तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वहां एक दैत्य जंगली सूकर के भेष में अर्जुन की तपस्या को भंग करने जा रहा होता है। तभी अर्जुन की आंख खुल जाती है और वह उसे अपने तीर से मार देते हैं। तभी वह देखते हैं उस सूकर के 2 तीर लगे हैं। तब पीछे से आवाज आती है, इसका शिकार मैंने किया है। तभी अर्जुन पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ भीलराज और उनके अनुचर खड़े होते हैं। वह कहते हैं यह हमारा शिकार है। तब अर्जुन कहते हैं नहीं, इसके मेरा बाण लगा है। पर वह नहीं मानते और दोनों योद्धा में युद्ध छिड़ जाता है। जैसे जैसे अर्जुन वार करते हैं वैसे वैसे भीलराज वार करते हैं। दोनों का युद्ध बहुत देर तक चलता है परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब अर्जुन को शक होता है। वह कहते हैं तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तब वह भीलराज कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या आप पांडु पुत्र अर्जुन हैं? तब अर्जुन कहते हैं हाँ। तब वह भीलराज उन्हें प्रणाम करते हैं। परंतु भीलराज की यह बात सुन के अर्जुन सोचते हैं अगर यह कोई देवता या ईश्वर होते तो मुझसे प्रणाम नहीं करते। परंतु उसी के कुछ क्षण बाद भीलराज महादेव बन जाते हैं। तभी अर्जुन कहते हैं महादेव, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके, परंतु मेरे कौन से पाप थे प्रभु जो आप मेरे आगे नतमस्तक हुए? तब महादेव कहते हैं कभी कभी भक्त की भक्ति देख के स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वह उन्हें पाशुपतास्त्र का वरदान देते हैं। अर्जुन की शक्ति से आपने अंदाजा लगा लिया होगा अगले 3 योद्धाओं में कितना बल होगा। तो आइए अब बात करते हैं हमारे चौथे नंबर के योद्धा की। महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिसके मात्र 3 बाण में इतना बल था, यदि वह बाण छोड़ दिए जाते तो उसे स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक पाते। हम बात कर रहे हैं भीम पौत्र बार्बरिक की, जिन्हें आज हम श्याम बाबा कहते हैं। जब बार्बरिक कुरुक्षेत्र में कदम रखने जा रहे थे तभी तीनों लोग हिल गए थे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं यह इतनी भयानक ध्वनि कहाँ से आई माधव? तब कृष्ण कहते हैं यह ध्वनि उस योद्धा के धनुष से आई पार्थ, जो नीले घोड़े में कुरुक्षेत्र की तरफ चला आ रहा है, जिसके धनुष की ध्वनि मात्र से ही पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। यह भी कहा जाता है जिस समय बार्बरिक महादेव की तपस्या कर रहे थे तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए काल नामक दैत्य उनकी माता की आवाज निकालने लगा, परंतु बार्बरिक हिले भी नहीं। जब भी महादेव बार्बरिक से प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण देते हैं तभी बार्बरिक खुश होकर अपनी माता के पास जा ही रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं काल नेमी दैत्य के सैनिक साधारण मनुष्यों को बलि के लिए ले जा रहे हैं। तभी बार्बरिक काल नेमी के सैनिकों का वध करके उन्हें छुड़ा लेते हैं। तभी यह बात काल नेमी को पता चलती है। जब भी काल नेमी अपनी माया से उनके समक्ष खड़ा हो जाता है तब बार्बरिक उसे कहते हैं हट जाओ मेरे मार्ग से। वह उनकी बात सुन के भी नहीं हटता और तभी वह बार्बरिक को कुश्ती की चुनौती देता है। यह सुन के बार्बरिक कहते हैं यदि तुम हार गए तो तुम कभी मनुष्यों की बलि नहीं दोगे। तभी काल नेमी कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। जब भी दोनों थापी पीठ के मैदान में खड़े हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार पटकी देते हैं जिसके कारण धरती हिलने लगती है। उनकी यह कुश्ती लगातार 3 दिन तक चलती है। बार्बरिक की शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ जाता है। खुद को मूर्छित देख के वह अपनी माया से अपनी सारी फौज को वहां बुला लेता है। यह देख के बार्बरिक कहते हैं यह किस प्रकार का ढोंग है? तब मूर्छित काल नेमी कहता है इन मनुष्यों को बाद में खुद को कैसे बचाओगे?
तभी बार्बरिक कहते हैं, ऐसी 10 सेनाओं का सामना करने का सामर्थ्य है इस बार्बरिक में। तभी काल नेमी कहता है, आक्रमण। जब बार्बरिक महादेव का नाम लेते हैं और निकालते हैं अपने 3 बाण और कहते हैं, हर हर महादेव, और छोड़ देते हैं। उनके बाण छोड़ते ही बिजली कड़कती है, हवा से भी तेज वह बाण विनाश करता हुआ आगे बढ़ता है, मानो जैसे महादेव का त्रिशूल हो। काल नेमी की आंख झपकाने से पहले ही वह बाण पूरी सेना का विध्वंस कर देता है, और जब उसकी दूसरी आंख झपकती है वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी मनुष्यों के सर से काल नेमी का भय हट जाता है। ऐसे कुछ समय बीतते हैं। महाभारत युद्ध में जब बार्बरिक कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कृष्ण उनकी मां को दिए हुए वचन को भांप जाते हैं कि बार्बरिक जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से लड़ेगी। तभी कृष्ण उनका बलिदान मांग लेते हैं। बार्बरिक की मां ने उन्हें यह वचन दिया होता है, अगर कोई दान में कुछ भी मांगेगा तो वह बिना संकोच बिना कारण पूछे उसे दे देंगे। तभी बार्बरिक बिना संकोच किए श्री कृष्ण को अपना शीश दे देते हैं। उनका यह बलिदान देख के कृष्ण भी नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें मानव कल्याण का वरदान देते हैं। ये थे हमारे चौथे नंबर की योद्धा, जिनके आगे स्वयं नारायण भी नतमस्तक हुए थे। अतः महादेव और नारायण एक ही है। बार्बरिक और अर्जुन की शक्ति से आपने अंदाजा लगा लिया होगा अगले 3 योद्धाओं में कितना बल होगा। आपने भीष्म और द्रोणाचार्य की गाथाएं तो सुनी होंगी। इन 2 योद्धाओं में इतना बल था, अगर कृष्ण न होते तो यह दोनों ही युद्ध को मात्र 1 सप्ताह में खत्म कर सकते थे। यदि इनमें इतनी शक्ति थी तो जरा सोचिए इनके गुरु में कितना सामर्थ्य होगा। हम बात कर रहे हैं नारायण अवतार परशुराम की, जिनके समक्ष स्वयं देवता भी नतमस्तक होते हैं। अकेले परशुराम ने ही सारे क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया था, क्योंकि हेहे वंशी राजाओं ने उनके पिता और कामधेनु के साथ अत्याचार किया था। परशुराम ने ऐसा विध्वंस मचाया था कि आने वाली पीढ़ियों में उनका भय जिंदा था। एक चंद्री नामक राजा, जिसने सारे ब्राह्मणों को बंदी बना रखा था तथा उन पे अत्याचार कर रहा था, तब यह बात परशुराम को पता चलती है। परशुराम के क्रोध की अग्नि ऐसी जलती है मानो जैसे प्रलय आ जाएगा। परशुराम निकल पड़ते हैं अपना परशु और धनुष लेके, और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। परशुराम अपने परशु से सारे सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं तथा उनके बाण जब चलते हैं मानो जैसे शिव जी का त्रिशूल हो। वहाँ की जनता भय से कांपने लगती है, हर तरफ खून की नदियाँ बहती हैं। जब यह बात चंद्री को पता चलती है तभी वह देवताओं से गुहार लगाता है। चंद्री को वरदान था, यदि वह किसी मुसीबत की घड़ी में फंसेगा तो सारे देवता उसके रक्षण में उपस्थित रहेंगे। तभी चंद्री कहता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब देवता गण कहते हैं, हमसे जो प्रयास होगा हम करेंगे। तभी परशुराम क्रोध में परशु लेके उसकी तरफ बढ़ते हैं, परंतु उनको देवता भी प्रणाम करके हट जाते हैं। तभी परशुराम चंद्री का सर धड़ से अलग कर देते हैं, अतः ब्राह्मणों को रिहा करा देते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने पराक्रम से 64 राजवंशों का विनाश कर दिया था। परशुराम अपने पराक्रम से बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। वह प्रतिदिन महादेव का यज्ञ करते थे। महादेव के वह बहुत बड़े भक्त भी थे। जब राम जी ने सीता स्वयंवर में महादेव का पिनाक धनुष तोड़ा था, तभी क्रोधित परशुराम सीता स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के सारे राजा डर जाते हैं, परंतु श्री राम उन्हें प्रणाम करते हैं। ये थे हमारे तीसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिनके समक्ष स्वयं नारायण अवतार राम भी नतमस्तक हुए थे। अब जानते हैं अगले 2 योद्धा, जिनमें इनसे भी ज्यादा सामर्थ्य था। महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिससे स्वयं भीम, दुर्योधन, यहाँ तक कि अर्जुन की भी रूह कांप जाती थी, जिसे स्वयं कृष्ण भी न हरा पाए। हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध के बलशाली योद्धा बलराम के बारे में। बलराम शेषनाग के रूप हैं, जिनकी पूजा सारे नाग देवता करते हैं। बलराम की शक्ति का अंदाजा हस्तिनापुर वासियों ने जब पता चला, जब एक बार बलराम कौरवों के साथ किसी प्रकार का कोई खेल खेल रहे थे, तब बलराम जीत जाते हैं, परंतु कौरव नहीं मानते। तब बलराम को क्रोध आ जाता है और तभी वह सारे कौरव भाइयों को दंड स्वरूप खदेड़ देते हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मार खाता देख सैनिकों को आदेश देते हैं वह बलराम को बंदी बना ले। वहाँ के सैनिकों को देख बलराम का क्रोध और बढ़ जाता है। तभी वह अपने मूसल से हस्तिनापुर की धरती को खींच के गंगा में बहाने जा ही रहे होते हैं, वैसे ही आकाशवाणी होती है, बलराम ही असली विजेता है। तभी सारे कौरव उनसे क्षमा मांगते हैं। ऐसे ही बलराम ने जरासंध को बलपूर्वक कई राज्य में भगा कर मारा। उनका क्रोध इतना भयानक था, उन्होंने जरासंध को पाताल में डाल दिया था, परंतु कृष्ण भगवान के कहने पर ही उन्होंने जरासंध को छोड़ा था।
यहाँ तक कि उन्होंने बजरंगबली को भी एक समय के लिए भयभीत कर दिया था। जब बजरंगबली उनके खेतों में उत्पात मचा रहे थे, तब वहाँ के सैनिक बलराम से बताते हैं, हमारे खेत में कोई वानर उत्पात मचा रहा है। तभी बलराम अपने खेतों में जाते हैं और बजरंगबली को रोकते हैं, परंतु वह नहीं रुकते। तब बलराम उनसे कुश्ती लड़ते हैं, परंतु कोई एक दूसरे से जीतता नहीं। तब बजरंगबली श्री कृष्ण से पूछते हैं, इनके अंदर तो भैया लक्ष्मण की भांति शक्ति है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये लक्ष्मण ही है हनुमान। तभी हनुमान जी उनके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, मैं आपसे और युद्ध नहीं कर सकता प्रभु। अतः बजरंगबली भी महादेव का ही रूप है, जो कि बलराम के आगे नतमस्तक हुए थे। अब आते हैं आखिरी और पहले सर्वशक्तिशाली योद्धा की तरफ, जिसके समक्ष सारे ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं टिक सकती, जिनकी शक्तियों को बस महादेव का त्रिशूल ही काट सकता था। हम बात कर रहे हैं कंस संहारक, महाभारत रचयिता, देवकी नंदन, मौन मुकुटधारी श्री कृष्ण की, जिन्होंने अकेले ही कंस का विध्वंस किया था। इन्हीं के कारण महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था और खत्म हुआ था। इन्होंने ही काल्यवन जैसे पराक्रमी दैत्य, जिसे स्वयं देवता तो दूर ईश्वर भी नहीं मार सकते थे, उसे श्री कृष्ण ने बिना किसी अस्त्र के मारा था। श्री कृष्ण ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिना लड़े ही पांडवों की जीत पक्की कर दी थी। भीष्म और द्रोण ऐसे योद्धा थे जिन्हें स्वयं देवता भी कांपते थे, परंतु श्री कृष्ण ने बिना लड़े उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। श्री कृष्ण ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। यह भी कहा जाता है, एक राज्य के राजा का महादेव का क्रोध बर्बाद कर देता। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से महादेव के त्रिशूल को रोका था। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तभी द्वारका पानी में समा गई थी। अतः स्वयं श्री कृष्ण नारायण के रूप हैं और नारायण और महादेव एक दूसरे की पूजा करते। तो ये थे हमारे 5 सर्वशक्तिशाली योद्धा, जिनके समक्ष ईश्वर भी नतमस्तक हुए। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।